देख रहे हैं दबंग देश, जो दिखाएगा हर खबर को निडरता के साथ। आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने कोरोना से बचाव के लिए कुछ नियमों को अपनाने को कहा और कहा कि मंत्रों से ज्यादा नियमों से कोरोना से बचा जा सकता है। और सुनिए क्या कुछ कहा। प्रातःकाल एक श्रावक ने बड़े दर्द भरे स्वर में कहा है, गुरुदेव, कोरोना महामारी जैन घरों में भी प्रवेश कर चुकी है, कुछ उपाय तो बताओ, जैन समाज सुरक्षित बना रहे। तब कुछ बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कुछ लोग रोज मंदिर जाते हैं, चुपके से जाते होंगे, पूजन पाठ करते हैं, चुपके से करते होंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखें। जब तक इस बीमारी का समाधान नहीं मिल जाता तब तक मंदिर की धोती दुपट्टे पहन के पूजा नहीं करना। क्या पता कोई सा संक्रमित श्रावक उसे पहन ले और पूरे मंदिर में ताला लगाना पड़े। दूसरी बात, मंदिर के चटाई, मंदिर के आसन पर नहीं बैठें। मंदिर की पूजन की थाली में आप पूजा ना करें। जब अभिषेक हो जाए एक बार अभिषेक लें, कपड़े से मत लेना, चम्मच से ही एक बार लेना। वह पानी गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी का अभिषेक मत लेना। इतना आप ध्यान रखना। जब भी भगवान का अभिषेक करना, मुंह पे पट्टी बांध के करना। इतना ध्यान आप पूजा के समय रखें। दूसरी बात, आपके घरों में आप सावधान हैं, सुरक्षित हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आप अपने घर में रखें। जब भी जोर से हंसें, जोर से बोलें तो दूरी बना के बोलें। अपना बोलने वाला जो थूक निकलता है किसी के सामने तक ना पहुंच जाए, इतना डिस्टेंस बना के रखें। दूसरी बात, रात को सोने के बाद अपने बिस्तरों को थोड़े समय के लिए धूप पर रखें, जिससे उसके अंदर जो विषाणु हैं, जो बीमारी का कारण है, वह आपका सामना ना कर सकें, आपसे दूर रहें। इसके बाद कम से कम जब तक इसका समाधान ना मिल जाए, बाजार की कोई भी खाने पीने की चीज़ें घर में लेके मत आना। ना कोई बिस्किट की भावना रखना, ना कोई बाहर के खाने पीने की भावना अपने मन में रखना। जो कुछ घर में मिल रहा है उसे शांति के साथ ग्रहण करें। सब्जी यदि आप ग्रहण करते हैं, पूरी शुद्धता के साथ एकदम बॉयल पानी में डाल करके, जैसी विधि आपने कई बार सुनी होगी, उस विधि के साथ आप सब्जी को रखें। और एसी से बचें, एसी में ना रहें, बिल्कुल जैसे दिगंबर साधु रहते हैं, बस अब आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। और इसके बाद यदि लॉकडाउन खुल जाता है तो किसी की गाड़ी में ना बैठना। अपनी गाड़ी में बैठो, लेकिन वो बिल्कुल एकदम सेफ हो, साफ हो, सुरक्षित हो, लेकिन दूसरे की गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठना। ना जाने कौन संक्रमित उस गाड़ी सीट पर बैठे, वह संक्रमण आपके घर तक आ जाए और आपका पूरा घर शमशान घाट का शिकार हो जाए। और इसके बाद रात्रि में भोजन ना करें, रात में जूठे बर्तन ना छोड़ें, ये घर की बात है। इसके बाद यदि कोई दिगंबर साधु को आहार देने जा रहा हो, मुंह पे पट्टी बांध के आहार दें और 4 लोग ही गुरु के सामने खड़े हों, क्योंकि संत समाज की धरोहर हैं। और इसके बाद आहार देने के पहले आप अच्छे से पूरी तन्मयता के साथ हाथों को धो लीजिए, पैरों को धो लीजिए, और जब तक आहार दान दें तब तक मुंह पे पट्टी बांध के रखें। बिल्कुल नहीं बोलें, पूर्ण शोधन के साथ दिगंबर साधु को आहार दान दें। आप तो अपने मुंह पे पट्टी बांध सकते हो, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, लेकिन संत की सुरक्षा समाज के हाथों में है। तो कुछ बातें आपके लिए मैंने इसलिए रखी हैं। लोग कहते हैं मैं तो भक्तामृत पढ़ रहा हूँ, नमोकार पढ़ रहा हूँ, कल्याण मंदिर पढ़ रहा हूँ, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना, इनका प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन सावधानी से कार्य करोगे तो आपको हर चीज़ का समाधान मिलेगा। सिर्फ मंत्रों से कुछ होने वाला नहीं है, मंत्रों के साथ साथ मन के विचारों से, सुरक्षा से, सावधानी से, शुद्धता से ही इस कोरोना महामारी का समाधान मिल सकता है। मुझे विश्वास है आप इन नियमों का पालन करेंगे, हमारा धर्म बचे, हमारा परिवार बचे, तो हम देव शास्त्र गुरु की ज़्यादा समय तक आराधना कर सकते हैं, रत्नत्रय का पालन कर सकते हैं,
और अंत में तन्मयता के साथ संत सानिध्य में समाधि ले सकते हैं। लेकिन मेरी यही भावना है कि कोई कोरोना से मरण को प्राप्त ना हो, क्योंकि उस समय आपका परिवार भी आपसे दूर होता है, अकेले पड़े रहते हो, वही व्यक्ति ले जाता है और आपको डाल देता है। कोई भी आपके लिए रोने वाला नहीं मिलता है। बस प्रभु से ही प्रार्थना करें इस समय किसी की मृत्यु न आए, बहुत सुखी जीवन हो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो। जिनका कब प्रकृति है, कब कंजक्शन रहता है, वह इस बीमारी से सावधान रहने के लिए थोड़ी सी सावधानी अपने लिए रखें, मुँह पे पट्टी बांध कर रखें, हाथ धोते रहें और कम से कम बोलें। मौन होकर के प्रभु की आराधना, ध्यान, जाप करेंगे तो ही हम इस महामारी से बच सकते हैं। बस जब तक इसका कोई सॉल्यूशन आ जाए तब तक आपको इस तरीके से ही सावधान और सुरक्षित रहना है। मेरा आशीर्वाद पूरे भक्तों के साथ है। घबराए नहीं, हिम्मत रखें। हिम्मत है तो इस बीमारी की समाधान में भी कोई न कोई कीमत व्यक्ति करेगा और आपको इसका समाधान प्राप्त होगा। सभी को हमारा आशीर्वाद। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें